अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे गोल्डन हैंडशेक के बारे में कि गोल्डन हैंडशेक की टैक्सेबिलिटी कैसे होती है और कैसे हम इसको टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी, टैक्सेबल चार्जेबल टू टैक्स कराते हैं। सही है। सबसे पहले इसका मैंने आज एक सवाल अपना एक बनाया है जिससे आपको बहुत आसानी होगी समझने में कि कैसे गोल्डन हैंडशेक को हम जो है कैसे हम उसकी टैक्सेशन करते हैं और कैसे हम उसको जो है सैलरी में जो है सैलरी के हेड में टैक्सेबिलिटी अराइज करवाते हैं, कैसे हम उसको करते हैं। ये मैं आपको सवाल थोड़ा एक रीड करते। अच्छा, मैं पहले ये भी बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि गोल्डन हैंडशेक होता क्या है। सबसे पहले तो गोल्डन हैंडशेक ये एक चीज एक अमाउंट होती है जो आपको एम्प्लॉयर की तरफ से मिलती है। क्यों मिलती है? अगर आप जो है रिटायरमेंट एज से पहले रिटायर हो जाते हो, 60 साल से पहले आप रिटायर हो जाते हो, तो आपको एम्प्लॉयर आपको एक जो है एक अमाउंट देता है जिसको हम गोल्डन हैंड शेक कहते हैं। तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे अराइज होती है, आज के सवाल में हमारा एजेंडा वो होगा कि हम इसको कवर करें। सही है। सब अब मैं आपके सामने सवाल रीड करता हूँ। खान लिमिटेड पेड अ सम ऑफ 5 lakh under the golden handshake scheme to Mr. Ahmer, in addition to taxable salary of 16 lakh in the tax year 2021। अच्छा, हम हमारा जो टैक्स ईयर है वो एक नॉर्मल टैक्स ईयर है। नॉर्मल टैक्स ईयर वो होता है जो जून में एंड होता है। और जो है ये टैक्स ईयर जो है 2021 का है। और हमारी 2021 की टैक्स ईयर में जो सैलरी इनकम है वो है 16 लाख रुपए। और जो हमारे को एम्प्लॉयर से गोल्डन हैंडशेक मिल रहा है यानी कि एक बेनिफिट मिल रहा है अर्ली रिटायरमेंट का, तो वो है 5 लाख रुपए। सही है। द पास्ट 3 years असिस्ट टैक्स रिजल्ट्स ऑफ हिज असेसमेंट्स आर है सेंटर। अच्छा, पिछले 3 सालों का भी डेटा दिया हुआ है कि 2018 में, 2019 में, 2020 में क्या हमारी टैक्सेबल इनकम थी। यानी टैक्सेबल इनकम वो जिस पर टैक्स अराइज होता है, जिस पर टैक्स लगता है, जिस पर टैक्स की परसेंटेज लगती है। अच्छा, टैक्सेबल इनकम पे कैसे हम टैक्स लगा रहे होते हैं? टैक्सेबल इनकम पे हम देख रहे होते हैं क्या ये सैलरीड इंडिविजुअल है या नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है। क्या ये सैलरी से इसका जो मेजर पोर्शन है, मेजर पोर्शन ऑफ इनकम है, जो मेजर पोर्शन ऑफ इनकम है, अगर वो सैलरी से आ रहा हो उसको एक शख्स को, अगर एक शख्स को मेजर पोर्शन ऑफ इनकम सैलरी से आ रहा हो तो यानी कि वो सैलरीड इंडिविजुअल है। और एक शख्स का मेजर पोर्शन ऑफ इनकम सैलरी से ना आ रहा हो, बिजनेस से आ रहा हो, तो हम बोलेंगे कि वो नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है। तो हम फिर उसके स्लैब रेट दे रहे होते हैं जो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्रोवाइड किए हुए होते हैं। पर हमें उसमें से पता लग जाता है कि 6 लाख से 8 लाख रुपए पे क्या है, आपका टैक्स अराइज हो रहा है, 8 लाख से 12 लाख पे क्या अराइज हो रहा है। और हाँ, याद रखें 6 लाख से अभी पाकिस्तान के अंदर जो भी शख्स 6 लाख रुपए कमा रहा है, 6 लाख से कम कमा रहा है, उस पर कोई टैक्स अराइज नहीं होता उसकी टैक्सेबल इनकम पे। यानी वो सालाना जो टैक्स भरता है, इनकम टैक्स रिटर्न जिसे हम कह रहे होते हैं, उस पर कोई टैक्स अराइज नहीं होता। तो यहाँ पर हमें 3 साल का डेटा दिया हुआ है, 2018 का, 2019 का, 2020 का। 2018 की हमें टैक्सेबल इनकम दी हुई है 8 लाख, जिसपे मैं टैक्स मेरा बन रहा होता है 60,000 रुपये। 2019 के जो मेरी इनकम है, टैक्सेबल इनकम जिस पर टैक्स अराइज होता है, मेरा 1,20,000 रुपये। और ये 2020 की मेरी टैक्सेबल इनकम है 1450 की, जिस पे मेरा टैक्स अराइज होता है 159,500 का। फिर आगे मैं सवाल को रीड करता हूँ कि मिस्टर अहमद इज इंटरेस्टेड टू नो द ऑप्शन अवेलेबल टू हिम फॉर टैक्सेशन ऑफ गोल्डन हैंडशेक स्कीम फॉर द टैक्स ईयर 2021। अच्छा, मिस्टर अहमद जो है वो जानना चाह रहा है, टू नो, जानना चाह रहा है कि क्या ऑप्शन, वो क्या ऑप्शन उसके पास अवेलेबल हैं, किस चीज के लिए, गोल्डन हैंडशेक की टैक्सेशन के लिए, टैक्सेशन ऑफ गोल्डन हैंडशेक स्कीम के लिए। तो हमें यहाँ इस सवाल में बेसिकली मिस्टर अहमद को बताना है कि आपको जो गोल्डन हैंडशेक की मद में एक अमाउंट मिल रहा है 5 लाख रुपए, उसको आप कैसे टैक्सेशन कराएंगे और क्या आपके पास तरीका है कि आप अपनी इस गोल्डन हैंडशेक की अमाउंट जो आपकी सैलरी का पार्ट बनेगी, इसको आप कैसे सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में ले जाके अपना टैक्स को बचा सकते हैं, टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक टैक्स सेविंग करना भी सीखेंगे। तो मैं आपको इस सवाल को सॉल्व कराऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमें जो है टैक्स हमारा बच सकता है अगर हम जो है इस मेथड के थ्रू सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में अगर हम गोल्डन हैंडशेक को ले आके टैक्स कराएंगे तो हमारा कैसे टैक्स सेविंग हो सकती है और कितनी हो सकती है। चलें देखते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। सॉल्यूशन, अब हम इसको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने लिख दिया सैलरी
गिवन, सैलरी गिवन। अच्छा, दोनों ट्रीटमेंट मैं करके दिखाऊंगा। वो सही है, मैं आपको दोनों ट्रीटमेंट करके दिखाऊंगा। ये मेरी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम की ट्रीटमेंट आ गई, ये मेरी नॉर्मल इनकम की ट्रीटमेंट आ गई, नॉर्मल इनकम की। सही है। सैलरी इनकम जो मुझे दी हुई है, कितनी दी हुई है, 16 लाख दी हुई है, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सी मैंने एक इलस्ट्रेशन बनाई है जिसमें मैं आपको आसानी जो है समझा सकता हूँ कि कैसे हम गोल्डन हैंडशेक पे जो है अपनी टैक्स को बचा सकते हैं, टैक्स सेविंग कर सकते हैं। ये मेरी सैलरी गिवन आ गई। फिर हमारे पास आ गया गोल्डन हैंडशेक का अमाउंट, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूँ GHS, 5 लाख रुपए का। यहाँ पर भी नॉर्मल इनकम में भी 5 लाख रुपए। अच्छा, ये दो तरीके हैं, मेथड वन है ये मेरे पास मेथड वन है, ये मेरे पास मेथड टू है। सही है। टोटल मेरी जो है वो इनकम बन गई, कितनी बन गई, 21 लाख रुपए। 21 लाख रुपए, ये मेरी टोटल इनकम बन गई, टोटल इनकम। अच्छा, अब मैं इसमें से लेस कराऊंगा, अब मैं इसमें से लेस कराऊंगा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। अच्छा, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम मेरी क्या थी, मैंने आपको बताया था, ये गोल्डन हैंडशेक थी। गोल्डन हैंडशेक को मैंने आपको बताया था अगर हमें टैक्स बचाना होता है तो हमें सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में ले जाके टैक्स कराना होता है। कैसे कराना होता है वो भी मैं बताऊंगा। तो मैं इसको पहले यहाँ से माइनस करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ से हटाना है, तो यहाँ से मैंने माइनस कर दिया। और अब मेरे पास एक नंबर आ गया यहाँ, तो मेरे पास कुछ माइनस नहीं होगा क्योंकि हम नॉर्मल लेके चल रहे हैं सारी चीजें। यहाँ पर मेरे पास जब मैंने माइनस कराया तो मेरे पास इन नंबर आ गया 16 लाख रुपए का। ये मेरे पास नंबर आ गया 16 लाख रुपए का। इसे मैंने नाम दिया अदर टैक्सेबल इनकम, अदर टैक्सेबल इनकम। सही है। जब मैं इस पे टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करूंगा इस 16 लाख पे, 21 लाख पे, जब मैं इस पे मैं टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करूंगा, भाई जब मैं इस पे टैक्स लाइबिलिटी करूंगा, मैंने बताया था आपको कि टैक्स लाइबिलिटी हम एज पर स्लैब रेट देख रहे होते हैं, एज पर स्लैब रेट देख रहे होते हैं। तो इस पर अगर 16 लाख पर मैं टैक्स लेस, 16 लाख पर अगर मैं टैक्स कैलकुलेट करूं एज पर स्लैब रेट जो गवर्नमेंट ने मुझे प्रोवाइड किए होते हैं, तो जब मैं उसको देखूंगा तो 16 लाख पे मेरा टैक्स बन रहा होगा अराउंड 65,000 का। सही है। और 21 लाख पर मेरा टैक्स बन रहा होगा कितना, 1275, आप कैलकुलेट करके देखिएगा तो इतना ही बन रहा होगा, 1,27,500 का। सही है। अब मैं यहाँ पर तो मैंने जाहिर सी बात है कि गोल्डन हैंडशेक को मैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में ले जाके टैक्स करवा रहा था। तो अब मैं इसको 5 लाख मैंने यहाँ से माइनस करे थे, ये देखिए मैंने 5 लाख यहाँ से माइनस करे थे क्योंकि मैंने यहाँ नहीं कि मैंने हटा दिया था, यहाँ से मैंने 5 लाख रुपए जो मुझे गोल्डन हैंडशेक मिले थे मैंने हटा दिया था। इसको मैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में ले आके टैक्स कराऊंगा, कैसे कराऊंगा वो देख लेते हैं। ये देखें, ऑन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम 5 लाख रुपए मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं एक एवरेज नंबर से। वो एवरेज नंबर कैसे निकलेगा कि पिछले 3 सालों की मैं टैक्सेबल इनकम को मैं लिखूंगा नीचे, और पिछले ही 3 साल की टैक्सेबल लाइबिलिटी को मैं लिखूंगा ऊपर। तो मैं देख लेता हूँ पिछले ही 3 सालों की टैक्सेबल इनकम मेरी ये है, इनको मैं नीचे लिख लूंगा, इनको मैं नीचे लिख लूंगा, 14, 50, 12 लाख, और इनको 8 लाख को मैं नीचे लिख लूंगा। ये देखें, 14, 50, 8 लाख और 12 लाख, इनको मैंने नीचे लिख लिया। ठीक है, क्योंकि मेरी टैक्सेबल इनकम थी, और टैक्सेबल लाइबिलिटी को 159,500, 1,20,000 और 60,000 को मैं ऊपर लिख लूंगा। 159,500 प्लस 120 प्लस 16,000,
इसको मैंने नीचे लिख लिया। जब मैं इस गोल्डन हैंडशेक के अमाउंट को इस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, इस एवरेज रेट से मल्टीप्लाई करूंगा, इस एवरेज प्रोपोर्शनेट से इसको एवरेजिंग करूंगा जब मैं इसकी, तो मेरा एक नंबर बन रहा होगा, वो है 49200 का, यानी 49,200 का मेरा टैक्स बन रहा होगा। कितने अमाउंट पे? 5 लाख के अमाउंट पे। अच्छा, ऐसा मैं करूंगा, कमिश्नर को पहले मैं बताऊंगा इन राइटिंग एप्लीकेशन के थ्रू कि भाई मैं अपने गोल्डन हैंडशेक को सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में ले जाके टैक्स कराना चाहता हूँ, और नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल जो इनकम है उसे वैसे ट्रीट नहीं करना चाहता। जो मुझे गोल्डन हैंडशेक का अमाउंट मिला है उससे मैं नॉर्मल अमाउंट के थ्रू, नॉर्मल ट्रीटमेंट के थ्रू डील नहीं करना चाहता। यहाँ देखिए मैंने नॉर्मल ट्रीटमेंट के थ्रू डील करा है। 16 लाख जो मेरी सैलरी इनकम थी उसमें ही मैंने ऐड ऑन कर दिया क्या? गोल्डन हैंडशेक का अमाउंट। गोल्डन हैंडशेक का अमाउंट उसमें मैंने ऐड ऑन करा, 21 लाख बना। उस पर जब मैं 21 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करा तो मेरा बन रहा है 1,27,500 का। लेकिन इधर मैंने क्या करा है, इन कॉन्ट्रास्ट मैंने क्या करा है मेथड वन में, कि इसमें मैंने सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में ले आके इसको टैक्स कराया। कैसे कराया? पहले गोल्डन हैंडशेक मैंने टोटल इनकम कैलकुलेट करी, 5 लाख 16 लाख में जो मेरी टैक्सेबल सैलरी, जो मेरी सैलरी इनकम थी उसमें मैंने गोल्डन हैंडशेक का अमाउंट ऐड करा, ऐड ऑन करा, 21 लाख बना। फिर मैंने सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में ले आके टैक्स कराया, 5 लाख को मैंने वहां से माइनस कराया। जब मैंने माइनस कराया तो मेरे पास इनकम बच गई 16 लाख की। 16 लाख पर जब मैंने एज पर स्लैब रेट स्लैब के देखा कि कितना टैक्स बन रहा है, तो वो टैक्स का अमाउंट बन रहा था मुझ पे 65,000 रुपये। फिर मैंने उसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में ले आके जब मैंने टैक्स कराया तो 5 लाख रुपए को मैंने पिछले 3 सालों की टैक्सेबल इनकम जो है वो नीचे रखी, टैक्सेबल लायबिलिटी को ऊपर रखा। पिछले 3 सालों की एक एवरेज रेट निकाल के मैंने उसको मल्टीप्लाई जब कराया 5 लाख से, तो मेरा बन रहा है टैक्स 9,200 का। तो मेरे पास इधर टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है? इधर मेरे पास टोटल टैक्स लायबिलिटी बन रही है, टोटल टैक्स लायबिलिटी इधर मेरे पास एक नंबर बन रहा है। अगर मैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में मेरे पास कितना बन रहा है? इतना। और इधर मेरे पास बन रहा है इतना। तो मेरे पास कुल मिला के अगर मैं इन दोनों में से देखूं तो मेरे पास बेनिफिट किस में हो रहा है? मुझे बेनिफिट हो रहा है इसमें, ये जो है मेरे लिए बेनिफिशियल है, ये है मेरे लिए बेनिफिशियल। और अगर मैं इसका डिफरेंस ले लूंगा, डिफरेंस कैलकुलेट कर लूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरे पास कितना जो है टैक्स सेविंग हुई है। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके वो भी नंबर बता देता हूँ। यानी अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं, इन दोनों का मैं डिफरेंस लूं, तो मेरे पास 1398, यानी 13,000 का, 13,200 समथिंग का मेरे पास जो है वो मेरे को टैक्स सेविंग हो रही है। ये मेरी टैक्स सेविंग आ गई। ये मेरी क्या आ गई? ये मेरी आ गई टैक्स सेविंग। अगर मैं सेपरेट देखें, अगर सिंपल है बिल्कुल ना, अगर मैं जो है नॉर्मल, अगर मैं नॉर्मल इनकम लेके चलता इसको गोल्डन हैंडशेक को, तो मैं क्या कराता? गोल्डन हैंडशेक को सैलरी के जो अमाउंट में है उसमें ऐड ऑन कराता, उस पर टैक्स लगा देता। लेकिन मेरे को एक लॉ मेकर ने एक जो है वो एक एज दिया हुआ है लॉ के अंदर, एक कि जिससे मैं अपना टैक्स बचा सकता हूँ, वो ये है कि इसको मैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में ले आके गोल्डन हैंडशेक के अमाउंट को टैक्स कराऊं। अच्छा, अच्छा, अगर आपको टर्मिनेशन के वक्त रिडंडेंसी कोई बेनिफिट वगैरह मिलता है या रिडंडेंसी अमाउंट मिलती है, तो उसको भी हम ऐसे ही ट्रीट कर रहे होते हैं टैक्स के अंदर। तो इधर भी हमने जो है इसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में गोल्डन हैंडशेक को ले आके टैक्स कराया। जब गोल्डन हैंडशेक को सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में ले आके मैंने टैक्स कराया तो मेरा टैक्स आ रहा था 49,200 का। जब मैंने इसको 65,000 में कराया, प्लस कराया, तो मेरा बन रहा था 1,14,202 का। जब मैंने उसको कंपेयर करा 1,27,500 से, जो मेरा नॉर्मल टैक्स, जो मेरा नॉर्मल टैक्स था, नॉर्मल मेथड से आ रहा था मेरा टैक्स, तो जब मैंने उससे दोनों को आपस में कंपेयर कराया तो मुझे 13,298 का बेनिफिट होता है अगर मैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में ले जाकर गोल्डन हैंडशेक को टैक्स कराऊं। तो मैं यहाँ पर सिंपली मिस्टर अहमद को बता सकता हूँ कि अगर आप जो है अपनी गोल्डन हैंडशेक के अमाउंट को सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में ले जाकर टैक्स कराएं, तो आपको 13,298 का की टैक्स सेविंग बआसानी हो सकती है, और आपका टैक्स बआसानी बच सकता है इस मेथड के थ्रू।
और ये कोई टैक्स मतलब टैक्स की चोरी नहीं है, ये आपको एक जो है वो आपको लॉ मेकर ने एक एज दिया हुआ है लॉ के अंदर, जिसके थ्रू आप अपना टैक्स सेविंग बआसानी कर सकते हैं। थैंक यू।